जानना आपका स्वभाव है, और अगर आप साधारण जानने से ही शुरू करें तो आप जो कुछ जानना चाहते हैं उसके केंद्र में आप स्वयं हैं। अध्यात्म का अर्थ है अपने आप को जानना और कुछ भी नहीं। बस छोटी सी बात। जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है ना, बिना जाने एक पल नहीं रह पाते। पता होना चाहिए ना। आंखें लगातार देख रही हैं, कान लगातार सुन रहे हैं, मन लगातार विचार रहा है। ये सब सतही रूप से जानने के ही उपकरण हैं। तो जानना स्वभाव है। इसी कारण मन सूचनाओं को लेकर इतना उत्सुक रहता है। पर जितना कुछ भी आप जानना चाहते हैं दुनिया में, उसके केंद्र में आप बैठे हैं। उससे संबंध आपका है, उसको अर्थ आपके ही संदर्भ में मिल रहे हैं। समझ रहे हैं? जो भी आप जानना चाहते हैं उसको अर्थपूर्ण आपसे उसका संबंध ही बनाता है। तो यदि आपको एक दीवार को भी जानना है तो आपको उसको जानना पड़ेगा जो दीवार को दीवार रूप में देखता है, वास्तव में जानना है। अध्यात्म का अर्थ होता है पूरा जानना, कंप्लीट इंक्वायरी। छोटी मोटी जांच पड़ताल तो हर कोई करता रहता है। कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो सूचनाओं से खाली हो। आप किसी से पूछ न भी रहे हो तो इंद्रियां सूचनाएं इकट्ठा करती रहती हैं। जो समझदार मन होता है वो इस जानने को इसके आखिरी छोर तक ले जाता है। वो कहता है कि जब जानना ही है तो पूरा क्यों ना जाने। या तो कुछ ना जाने, ऐसा हो सकता। ऐसा तो हो नहीं पा रहा। जानकारी तो हम लगातार इकट्ठी ही कर रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं पा रहा कि न जाने। न जानना भी बहुत बड़ी मुक्ति है। न जानना भी बड़ी मुक्ति है, पर वैसा तो हो नहीं रहा। कॉग्निशन की जो प्रक्रिया है वो लगातार बनी ही हुई है। मन में तरंगे लगातार उठ ही रही हैं। और जब यही होना ही है तो हम पूरा क्यों ना जाने, आधे अधूरे में क्यों रुक जाएं। आध्यात्मिकता के जो विरोधी हैं उनसे कहिएगा कि आध्यात्मिक तो तुम भी हो, पर बाणे बूचे, आधे अधूरे, लूले लंगड़े। क्योंकि आध्यात्मिकता का बहुत छोटा सा अर्थ है, क्या? जानना। अखबार नहीं पढ़ते तुम, समाचार नहीं देखते तुम, अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है इसको लेके बड़े उत्सुक रहते हो। टीवी, इंटरनेट, तमाम तरह की मीडिया, तुम्हारी सारी पहचानें, इतिहास, इन सबको जाने बैठे रहते हो ना। तुम्हारे बेटे बेटी क्या कर रहे हैं, तुम्हें लगातार खबर चाहिए। बैंक में अब कितना पैसा, शेयर मार्केट से कितना नफा नुकसान, तुम्हें सब लगातार जानना है। या तो तुम ऐसे हो जाते जिसे बिल्कुल जानना ना हो। जो जरा भी जानने को उत्सुक है वह आध्यात्मिक ही है, पर जरा सा आध्यात्मिक है।
तो आध्यात्मिकता का वास्तव में कोई विरोधी होता नहीं, हो सकता नहीं, क्योंकि जानना तो हम सब की अभिरुचि है। पर जैसे हम आधे अधूरे होते हैं वैसे ही हमारा जानना भी। दुनिया आध्यात्मिकता की विरोधी नहीं है, दुनिया आधे अधूरेपन की पैरोकार है। समझिएगा बात को। जो लोग कहते हैं आध्यात्मिक होना ठीक नहीं, वो वास्तव में क्या कह रहे हैं इस बात को समझिए। वो कह रहे हैं आध्यात्मिक होना ठीक है, पर थोड़ा बहुत जानो। ये जानते रहो कि तुम्हारे बैंक में पैसा कितना है, ये जानते रहो कि पड़ोसी की लड़की किसके साथ भाग गई, ये सब जानते रहो, पर पूरी बात मत जानो कभी। वो पूरेपन के हिमायती नहीं है। उन्हें आध्यात्मिकता से कोई विरोध नहीं, उन्हें विरोध है पूरेपन से। और वो समर्थक हैं अधूरे होने के, आधे होने के। इसी आधे होने को, अधूरे होने को हीनता और क्षुद्रता कहते हैं। जो आध्यात्मिक नहीं हुआ वो हीन और क्षुद्र है, और कोई तीसरा विकल्प नहीं है। या तो आप आध्यात्मिक हैं या आप हीन हैं, छोटे हैं, कटे फटे हैं, आधे अधूरे हैं। हाँ बोलिए। आध्यात्मिक, you want to say that knowing the self or knowing the world? आप दुनिया को भी जानना शुरू करेंगे तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? आप दुनिया को जान रहे हैं, आप इस दीवार को ही शुरू करें तो हाँ, आपको जानने वाले के पास भी जाना पड़ेगा ना। जो सतही रूप से सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं वो इतना कह के संतुष्ट हो जाएंगे कि एक दीवार है और इसका ऐसा ऐसा रंग है, इतनी ऊंचाई, इतनी चौड़ाई। पर जो वास्तव में जिज्ञासु है वो कहेगा ये चौड़ाई किसको दिख रही है, ये है भी या बस प्रतीत हो रही है। उसका जानना फिर ज्ञात वस्तु से मुड़ के ज्ञाता की ओर आएगा, आना ही पड़ेगा। अगर आपको वस्तु को भी पूरा जानना है तो आपको उसको जानना पड़ेगा जो उस वस्तु का ज्ञाता है, जो उस अनुभव का अनुभोक्ता है। आपको उसकी ओर आना ही पड़ेगा। यही आध्यात्मिकता है। जिसे संसार को जानना है, यदि वो संसार को पूरा जानना चाहता हो तो उसे अपने मन को जानना पड़ेगा। जब वो मन की ओर आएगा तो मन के स्रोत की ओर भी जाना पड़ेगा। यही आध्यात्मिकता है। इसके मतलब आध्यात्मिक का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं होता ना? बिल्कुल होता है, अच्छा शब्द है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिट माने एसेंस, कि जो उसकी, हाँ, इसके लिए अंग्रेजी में है अच्छा शब्द। स्पिरिचुअलिटी काफी अच्छा शब्द है। स्पिरिट माने आत्मा, हाँ, एसेंस। सर इस मामले में मेरे को दो डाउट है। जैसे एक, जब हम बोलते हैं कि प्रक्षेपण मात्रा है, जो भी जितने भी वस्तुएं हैं बाहर, तो और अगर देखने वाला ना रहे तो वो भी नहीं रहेगा, इट्स सब्जेक्टेड टू दैट। और इसमें दो चीजें निकलती हैं कि अभी जैसे मैं इसको देख रहा हूँ, अगर मैं ना रहूँगा तो ये भी नहीं रहेगा। लेकिन फिर एक ये तर्क आता है कि ये भी तो इसको देखेंगे, तो फिर वो भी तो उसको देखेंगे। और दूसरा ये आता है कि जब मैं सो जाऊँगा तब भी तो ये रहेगा, क्योंकि जब मैं उठता हूँ ये तब भी यहाँ रहता है, या फिर जब मैं घर चला जाता हूँ। तुम्हें कैसे पता? हालांकि आप उस पर बात कर चुके हैं बहुत बार, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, बात तो समझने की नहीं है, क्योंकि उतनी ही समझ में आएगी जितना समझने वाला मन है। उस बात को जब तक विचारोगे तो तुमको यही दिखाई देगा कि हाँ, मेरे घर जाने के बाद भी ये यहीं पर रखा हुआ था। क्योंकि वो बात ऐसी है भी नहीं कि जैसे तुमने उसको पैदा किया है, वो बात ऐसी है भी नहीं कि जैसे तुम उसे लेके घूम रहे हो, और वो बात ऐसी है भी नहीं जिसमें कि तुम अंशु शर्मा हो। तो
ये बात कि मेरे जाने के बाद भी रहेगा और ये सारी बातें, ये लगती ही तब तक हैं जब तक तुम्हारी मैं की जो परिभाषा है वो वही है जो तुम अंशु शर्मा बैठे हुए हो। मन जो है ना, ऐसे समझ लो जैसे बस जैसे ही कह रहा हूं वही है, ये नहीं कह रहा हूं। जैसे बड़ा लहराता समुद्र, हम्म, उस लहराते समुद्र में जो है वो प्रकृति है और अहम भाव है। वो प्रकृति है और अहम भाव है दोनों उसी समुद्र का ही हिस्सा। अहम भाव प्रकृति में जिससे संयुक्त हो जाता है उसे तुम शरीर बोलते हो। अहम भाव प्रकृति में जिससे भी संयुक्त हो गया उसे तुम शरीर बोलते हो। मेरा शरीर, ये मेरा शरीर है। और उस वस्तु के अनुरूप ही तुम्हें पूरी दुनिया दिखाई देती है। वो अहम भाव कहीं भी जाकर के कैसे भी जुड़ा होता है। तुम ये भी कह सकते हो कि सबसे ही जुड़ा होता है। हर वस्तु का अपना एक मैं होता है। इस दरवाजे का भी है, पंखे का भी है, सबका है। और वो तुम्हारे मैं से अलग रूप से दिखाई देता है, क्योंकि प्रकृति का मतलब ये विभिन्नता। तुम्हारा शरीर उसके शरीर से अलग है, तो उसका जो पूरा मैंपना है और उसके बाद उस मैंपने का जो पूरा आचरण है वो तुमसे अलग होगा। और ये बात भी हम कह पा रहे हैं अपनी दृष्टि से उसको देख करके। दृष्टि होती ही अहंकार की है, दृष्टि होती ही व्यक्तिगत है। उसकी भी अपनी एक दृष्टि है, उसके भी अपने चलने फिरने होने के ढंग हैं। और अपनी नजर में वो नहीं है जो तुम्हारी नजर में है। अब इस बात को यहीं पर छोड़ो, जो इससे पीछे की बात है उस पर आओ। इस सवाल को क्यों इतना महत्व देना चाहते हो कि ये दीवार तुम्हारे बाद भी रहेगी कि नहीं रहेगी? ये इसलिए क्योंकि बात सिर्फ दीवार की नहीं है, और भी लोगों की है। तो मन में जब ईर्ष्या उठती है या फिर जब कोई अदर को देखकर कोई भी विचार उठता है, ईर्ष्या या फिर उस तक पहुंचने की, उसको जानने की जो एक तड़प सी होती है, तो अगर इस बात का सॉल्यूशन निकल जाए तो ईर्ष्या का भी मैं कहीं ना कहीं काट पाऊंगा उसको। कि जो दूसरा देख रहा हूँ ये भी या तो ये मैं ही हूँ या फिर ये मुझसे ही प्रोजेक्ट हो रहा है, तो the other will get complicated somehow. नहीं, अगर मान लो तुम्हें पता चल गया कि ये जिससे मुझे ईर्ष्या हो रही है ये तो मेरा ही प्रक्षेपण है, मैंने ही प्रोजेक्ट किया है, मान लो ये तुम्हें पक्का यकीन दिला दिया जाए, तो इससे तुम्हारी समस्या कैसे सुलझ जाएगी? तुम ये कह पाओगे कि तू तो मेरा ही दिमाग का बच्चा है, मेरी जेब से निकला है। नहीं, फिर मैं कम से कम इतना तो कह पाऊंगा कि ये मेरी वृत्तियां हैं। मतलब मैं तो ईर्ष्या तो तुम्हारी वृत्ति है ही, इसका उससे क्या लेना देना है? क्योंकि वो जब सामने आता है तभी वो वृत्ति उठती है। तो
वृत्ति तो फिर भी तुम्हारी ही है। इसका उससे क्या लेना देना है कि वो तुम्हारा प्रक्षेपण है कि नहीं। कोई तुम्हारे सामने आता है, तुम्हें उसे ईर्ष्या होती है, ये तो तुम्हें पता ही है कि ईर्ष्या कहाँ उठ रही है, तुम्हारे ही मन में उठ रही है। तो इसमें अगर तुम्हें पता चल भी गया कि वो तुम्हारे द्वारा प्रक्षेपित है, जो सामने वाला आदमी है, तो इससे तुम्हें क्या मदद मिलेगी? उससे मदद तुम्हें बस इतनी ही मिलनी है, वही कि बेटा तू है ही नहीं, तू तो अभी अभी मेरी जेब से निकला है, मैंने ही प्रोजेक्ट किया है तुझको। कहीं ना कहीं जो मन बहुत ज्यादा बहिर्मुखी है, बहुत एक्सटर्नल है, तो वो कहीं ना कहीं तो अंदर आएगा। नहीं देखो, मन, जब तुम जा ही रहे हो इस मुद्दे पे, तो फिर वही है कि दूसरे लोग सुनेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। मन बहिर्मुखी नहीं होता है, क्योंकि बहिर होने का मतलब होता है कि तुम कह दो कि मैं वो जो शरीर के भीतर है। भाई अंदर और बाहर के बीच में हमेशा कोई ना कोई सीमा होनी चाहिए। जब तुम कहते हो बहिर्मुखी, तो तुमने सीमा क्या बनाई? शरीर। तो मन, हम कह देते हैं साधारणतया कि मन बहिर्मुखी है, मन बहिर्मुखी वगैरह नहीं है, मन मन है, मन मन है। ये शब्द आमतौर पे इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि कुछ तो फिर होता होगा ना कि वही मन फिर जो बाहर भाग रहा है, एक डायमेंशन में भाग रहा है एकदम उधर, वो फिर रुक के फिर को हम पूछता है। तो इन दोनों मनों के रंगों में बदलाव तो है ना। जो बदलाव है वो अभी है, वो हो रहा है। जो बदलाव है वो कोई विधि नहीं है, जो बदलाव है वो अभी हो रहा है ना। तुम अगर कहो कि दोनों में क्या फ़र्क है, वो मन जो बाहर को भागता है और वो मन जो को हम पूछता है, उन दोनों में इस मोमेंट का फ़र्क है। एक मन है जो बाहर को भागता है और एक मन है जो को हम पूछता है। उन दोनों मनों में अंतर यहाँ का है, इस कमरे का है। लेकिन ये बात तुम्हें रुचेगी नहीं। तुम्हें ऐसा अंतर चाहिए तुम्हें पकड़ में आ सके, ताकि तुम उस अंतर को अपनी सुविधा के अनुसार ऑन ऑफ कर सको। उन दोनों मनों में जो अंतर है ना, वो अंतर तुम्हारी पहुंच से बाहर का अंतर है। वो अंतर इस बात का अंतर है कि तुम जरा इच्छाओं से हट करके कुछ हो पाए, बैठ पाए यहाँ पर। वो किसी फॉर्मूले का, सिद्धांत का, दवाई का, विधि का अंतर नहीं है। तुमसे कह दूं कि वो अंतर इस बात का अंतर है कि एक मन पर ग्रेस है और दूसरे पर नहीं है, तो तुम उसको मज़े में उड़ा दोगे। तुम कहोगे ठीक है, जब ग्रेस आएगी तो हो जाएगा। ग्रेस टपकती नहीं है आसमान से। तुम जो हो, जो अपने आप को संसारी जीव मानते हो, तुम्हें तो जो ग्रेस मिलेगी वो संसार की ही किसी घटना के माध्यम से मिलेगी ना। तो बस यही अंतर है उन दोनों मनों में। एक मन को ये क्षण उपलब्ध है, जिस मन को एक क्षण उपलब्ध है वो मन पूछेगा को हम। जिस मन को ये क्षण जो अभी बीत रहा है, जिस मन को एक क्षण नहीं उपलब्ध है, वो मन नहीं पूछेगा को हम। अब इसमें क्या क्यों और ये पूपा नहीं करना
कि क्यों है क्या है, क्योंकि फिर तुम वही कोशिश कर रहे होगे कि उसको रीज़न आउट कर दूं और अपनी जेब में डाल लूं और जब मन करे ऑन कर दूं, जब मन करे ऑफ कर दूं, उसका मालिक बन जाऊं, अपनी सुविधानुसार उसको चलाऊं। ऐसे चलेगा नहीं। कंसेप्चुअल आंसर नहीं होते कुछ चीज़ों के। एक मन जो भटका हुआ है और एक मन जो समर्पित है, उन दोनों में क्या अंतर है, इसका कोई कंसेप्चुअल आंसर नहीं होता। इसका आंसर तो समर्पण ही होता है। मर के क्या मिलता है, ये जीते हुए को कैसे समझाऊं? कुछ प्रश्नों का उत्तर तो होने में होता है, जानने में नहीं। बौद्धिक जानकारी वहां काम नहीं आएगी, दी भी नहीं जा सकती। दी जाएगी तो फूहड़ सी लगेगी। तुमने जो सवाल पूछा अभी, इसी बात को उदाहरण की तरह लीजिए। अंशु ने जो सवाल पूछा, मैंने उसका दो तरीके से जवाब दिया। पहले हिस्से में मैंने उसको सैद्धांतिक तौर पे समझाना चाहा, ठीक है, प्रकृति पुरुष की जो परिकल्पना है और ये जो पूरी बातचीत है, जो एक पूरा मॉडल बनाया गया है, वैसे समझाया। फिर मैंने कहा देखो बात बन नहीं रही है, उसको रोको। फिर मैं पर उतरा कि तुम ये सवाल पूछ क्यों रहे हो, और उसको वहां पर लेकर के आया जहां पर वास्तव में समाधान है। जहां वास्तव में समाधान है वहां यही दिख रहा है कि समाधान मन की पकड़ से बाहर का है। मेरे दोनों तरह के उत्तरों में से ज्यादा उपयोगी उत्तर कौन सा था? हाँ, पहले वाले उत्तर का तुम उपयोग कर ले जाते। समझो बात को, वो तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं होता, लेकिन तुम उसका उपयोग कर ले जाते। कैसे? तुम उसे किसी और को बताते, ज्ञान झाड़ आते, अपने आप को तुम समझा लेते कि मैं जान गया हूं, होशियार हो गया हूं। ये जो दूसरा उत्तर है ये तुम्हारे उपयोग का नहीं है, क्योंकि इसमें तो तुम जब भी इसे स्मरण करोगे तो तुम्हें यही दिखाई देगा कि भक्त फजीहत। ये तुम्हारे उपयोग का नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए उपयोगी है। तुम इसका उपयोग नहीं कर पाओगे, पर तुम्हारे लिए उपयोगी है। अब यही है दुनिया में, तुम्हारे लिए जो कुछ भी उपयोगी है वो तुम्हारे उपयोग का नहीं है। करो तो करो, बड़ी खराब हालत।